हेलो गाइस, आज हम लेसन नंबर 7 है जो उसको लेकर आए हैं, द वंडर कॉल्ड स्लीप। इसमें जो है ऑथर ने स्लीप के नींद के बारे में बताया है। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर ए गुड स्लीप। वी ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। इसमें बताया गया है कि जो सोते वक्त हमारे साथ साथ क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट। We know enough about what is sleep, so we don't know what exactly causes sleep. हम जो है हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते कि क्या नींद क्या होती है, लेकिन हमें वास्तव में यही नहीं पता है कि नींद आती किस लिए है, हम नींद लेते क्यों हैं, हमें यही नहीं पता है। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है वो एक स्थिति है, उसमें हम आराम करते हैं। अनकॉन्शियस रेस्ट होता है जिसमें हम मानसिक आराम भी करते हैं, मतलब हमारा जो अचेतन मन है वो भी आराम में चला जाता है। अचेतन मन का मतलब होता है हम कोई चीज़ नहीं सोचते, सिर्फ आराम करते हैं, मानसिक आराम। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज बाय द डे एक्टिविटीज। जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बहुत जल्दी से रिकवर कर लेता है। जितनी भी हमने दिन में जो दिन में काम किया है, जो भी हमारी एक्टिविटी हुई है ना दिन में, उन सभी को जो है अगर हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी रिकवर कर लेती है। After a good sleep and that rest is gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जैसे ही हम जो है अपनी अच्छी नींद ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं, इससे हमें जो है एनर्जी मिलती है, हम फिर से जो है उठ जाते हैं, वही अलर्ट होके, बिल्कुल एक्टिव होके फिर से जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को करने के लिए। अगर हमने मानो एक बार नींद ले ली तो हम फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, बॉडी हमारी फ्रेश हो जाती है फिर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। When we wake up in the morning, it is not good always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब भी हम सुबह उठते हैं तो ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है कि हमने जो भी कुछ सपने में देखा है, जो भी हम सोते हुए हमारे साथ जो भी घटित हुआ है, कि हमें वो सारी चीज़ याद ही रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। We may remember a dream but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. वो कहते हैं कि हमें ये तो याद रहेगा कि हाँ हमको कोई सपना आया है, लेकिन वो सब चीज़ इतनी अंधेरे में होती है कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता, सिर्फ अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला सा हमें सब कुछ याद रहेगा, क्लियरली हमें कुछ याद नहीं रहता। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। जब भी हम सोते हैं तो हमारे जो है शरीर में कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ हैपन होता है। क्या क्या होता है देखो। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। तो हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो बिल्कुल आराम करती हैं, रिलैक्स करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हृदय की गति है, हार्ट बीट्स है, वो थोड़ी धीमी गति से हो जाती हैं। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो तापमान है और जो खून का दौरा है, जो ब्लड प्रेशर है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। और जो हमारा दिमाग जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो हमेशा की तरह बिल्कुल एक्टिव रहेगा, वो भी जो है काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, और वो भी थोड़ा सा मतलब कि हल्का फुल्का हमारा दिमाग काम करेगा, लेकिन फिर भी हम जैसे कुछ सोच लेते हैं, लेकिन वो भी जो है थोड़ा सा गो डाउन हो जाता है, रेस्ट कर लेता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हमें सपने जरूर आते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जैसे ही हम उठते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो फिर से वही नॉर्मल हो जाएगा। Our heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dream that we had while sleeping. हमारी जो हार्ट बीट और जो हमारी जो हृदय की गति है और जो सांस लेना है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे जो हमारी हार्ट बीट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर वो जैसे हम उठेंगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। और हम जब पूरी तरह से उठ जाएंगे, मतलब कि एक तो आदमी हल्की फुल्की नींद में होता है और फिर वो पूरी तरह से उठ जाता है, तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है जो भी सोते टाइम उसने सपना देखा है। व्हाट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। क्या ये हमारे दिमाग की कोई प्रतिक्रिया है? क्या हमारे दिमाग की कोई एक्टिविटी है, कोई क्रिया है जो हम सोते टाइम करते हैं? सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपने हैं जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, कुछ पे नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। कहता है कि हाँ, कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो
हमें सपने में आते हैं और हमारे साथ वो रियल में भी हैपन हो जाते हैं, रियल में भी हमारे साथ वैसे ही होता है। कुछ सपने होते हैं ऐसे, अदर कुड नॉट, लेकिन कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ड्रीम सिम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न। हमारे जो सपने हैं वो कुछ कारणों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वन इज़ दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। जैसे अगर हम वन इज़ दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप, वो कहता है कि एक सपना ही है जो हमें हेल्प करता है, चाहे कितना भी नॉइज़ हो, कितना भी शोर शराबा हो रहा हो। अगर हमें सपना आया हुआ है तो हम सपना ही देखते रहेंगे, हम अपने सपने में ही मग्न रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कोई अलार्म की जो बेल है वो बजती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग। लेकिन हमें सपने में क्या लग रहा होता है कि जैसे कोई टेलीफोन की रिंग या फिर जो है दरवाजे की बेल बज रही है। एंड दैट वर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम एकदम से उठते हैं और उसका आंसर करते हैं, हमें ऐसा फील होता है। Certain doors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of these problems। वो कहता है कि हाँ, कभी कभी सपनों में कुछ डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि अगर कोई सपने में हम किसी समस्या, अगर कोई सपना जैसे सीरियसली हो जाए और हम उस सपने से जो है अपनी किसी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर कहते हैं कि कोई सपना ऐसा होता है जो हमारी जो है समस्या का समाधान या फिर हमारी प्रॉब्लम की जो है की होती है स्वप्न में ही, ऐसा डॉक्टर्स मानते हैं अगर अच्छे से सपने को समझ लिया जाए तो। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हम सपनों से अपना फ्यूचर नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो सपने से हम सोच भी नहीं सकते कि वो फ्यूचर बता सकेगा। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। जो सोना है वो एक आम अनुभव होता है क्योंकि सभी सोते हैं, लेकिन कितने हैं जो सोचते हैं कि भाई जो सपने में हम कितने आश्चर्यचकित है, कितनी पावर है सपने में। वो कहता है कि सपने तो हम सभी लेते हैं क्योंकि हमें पता है हम सभी सोते हैं, एक कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन जो है सच में ही बहुत कम आदमी हैं जो सोने की पावर के बारे में जानते हैं कि सोने से हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। बहुत कम आदमी होते हैं ऐसे हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन अबाउट पोएम अबाउट स्लीप। बहुत से जो कवि हैं उन्होंने स्लीप के, नींद के बारे में लिखा है कुछ पोएम्स में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप, रीड इट अलाउड। यहाँ पर भी एक पोइट ने अपनी नींद के बारे में कुछ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किए हैं। आइए पढ़ते हैं। लाइट्स आउट है पोएम का नाम, जो एडवर्ड थॉमस की है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप, forest where all must lose their way however straight, और winning soon or late they cannot choose। वो कहता है कि भाई जब भी हम अपनी नींद की चरम सीमा पर होते हैं तो हम गहरे जंगलों में खो जाते हैं जहाँ पर जो है किसी को अपना रास्ता ही नहीं मिलता, चाहे वो रास्ता सीधा हो, और विंडिंग होता है, हवा चल रही होती है, चाहे कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन फिर भी लेट होंगे और हम अपना कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहता है कि जब भी हमें गहरा सपना आएगा तो हम कहीं गहरे जंगलों में खो जाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी सीधा क्यों ना हो, फिर भी हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, और फिर कितनी भी जल्दी कर लो हम फिर भी लेट ही जाएंगे और हम जो है कोई रास्ता चूज़ नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक that I would not run from now, I got into the unknown, I must enter and leave alone, I not know how। वो कहता है कि ना तो कोई ऐसी बुक है ना कोई डियरेस्ट लुक होती है। वो कहता है कि सपना एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अननोन ही चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, अकेले हैं, क्या है क्या नहीं। वो कहता है कि हम सिर्फ अकेले ही रहते हैं, आज तक भी कोई नहीं जान पाया कि सपने में ऐसा क्यों होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं सपने में। तो ये एडवर्ड थॉमस की पोएम है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।